दोस्तों, फ़लस्तीन में क़यामत सुग़रा का मंजर, मुसलमानों की नस्ल कुशी से भी घिनौना कदम उठाने की तैयारी। इसराइल ने आखिरी पत्ता खेलने का बाकायदा ऐलान कर दिया। अरबों की गद्दारी का नतीजा सामने आ गया। हमास को कतरी इमदाद क्यों रोकी जा रही थी, पीछे की असल गेम सामने आ गई। अल सलवान वादी और शेख जरा से मुतल्लिक नए फैसले ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। हमास के खुफिया सुरंगों से इसराइल में दाखिल होने से कबल बड़ी तबाही की तैयारियां। क्या इसराइल और हमास के मबैन एक और मार्के की राह हमवार हो चुकी है? वीडियो की तफसील में चलकर इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि क्या गुज़श्ता रोज़ हमास की कैद से इसराइली फ़ौजियों की जारी की गई वीडियो इसराइल के नापाक अज़ाइम को रोकने पाएगी। दोस्तों, गुज़श्ता माह के आखिर में इसराइली सदर की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात और मुत्तहिदा अरब अमारात में सिफारत खाना खोलने का बाकायदा नतीजा सामने आ गया। दोस्तों, जैसे ही अरब इसराइल के जाल में फंसते जा रहे थे, इसराइल खामोशी से अपना काम करता जा रहा था। या अगर ये कहा जाए कि इसराइल ने थाली में अरबों को दाना डालकर इनके पिंजरे को ताला लगा दिया है तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, इस वक्त फ़लस्तीन में जारी जंग का खात्मा करने या फ़लस्तीनियों को इसराइल के ख़िलाफ़ मजबूत करने में जहां पूरी उम्मत मुस्लिमा एक है, वहीं ऐसे गद्दार भी हैं जो कि अंदर ही अंदर से फ़लस्तीन कोस के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जिसका पहला घिनौना नतीजा सामने आ गया है। दोस्तों, नई इसराइली हुकूमत की जानब से फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ एक ऐसा इक़दाम उठाया गया है जो कि गुज़श्ता हुकूमत के दौर में भी नहीं किया गया था। मौसूल होने वाली ख़बर के मुताबिक इसराइल की खुद साख्ता रियासत की जानब से फ़लस्तीनियों को बेघर किए जाने का सिलसिला तेज़ करते हुए तारीख़ की सबसे बड़ी तबाहकारी का मंसूबा बनाया जा रहा है। दोस्तों, खुद साख्ता इसराइली रियासत के हुकाम ने मस्जिद अक्सा के करीब सलवान के मुकाम पर रिहाइश पजीर फ़लस्तीनियों के 100 फ्लैट खाली करने का हुक्म जारी कर दिया है। सेहूनी बल्दिया की तरफ से सलवान में 100 रिहायशी फ़्लैटों में मुकीम ख़ानदानों को नोटिस जारी किए गए, जिनमें दावा किया गया है कि इनके ये घर गैर कानूनी हैं और इनकी तामीर के लिए हुकाम से इजाज़त नहीं ली गई। अबरानी टीवी चैनल ने भी इसकी तायद करते हुए कहा है कि सेहूनी बल्दिया ने गैर कानूनी यहूदी आबादकारी के मंसूबे किंग पार्क की तोसी के लिए फ़लस्तीनियों को बेघर करने की साजिश तैयार की है। सेहूनी बल्दिया के डिप्टी मेयर अरिया किंग का कहना है कि फ़लस्तीनियों को मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल होने का हुक्म दिया गया है, ताहम वो अपनी ज़मीनें छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। दोस्तों, दरअसल ये तमाम वो हथकंडे हैं जो कि काबज़ सेहूनी फ़ौज की जानब से फ़लस्तीनियों को बेघर करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मंगल के रोज़ अल खलील के नवाही कस्बे में काबज़ फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को पानी फराहम करने वाले निज़ाम को तबाह कर दिया, जिसके बायस सैकड़ों घर पानी से महरूम हो गए। उधर फ़लस्तीनियों में फ्री ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर से जारी बयान में बताया गया है कि गरब उर्दन के जनूबी इलाकों के डायरेक्टर और कानूनदान एडवोकेट फ़रीद अल रातरिश को गिरफ्तारी के बाद जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में इनकी हालत गैर हो गई और इन्हें हदासा अस्पताल मुंतकिल किया गया। इंसानी हकूक़ ग्रुप ने अल-रातरिश की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए आलमी बरादरी और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से अपील की कि वो इस सिलसिले में आवाज़ उठाएँ। वाज़ेह है कि गाज़िब सेहूनी हुकूमत के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए जाने के हामी मुल्कों ने इस बात का दावा किया था कि इन्होंने ये कदम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ सेहूनियों के गैर कानूनी इक़दामात की रोकथाम की गरज से उठाया है। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ गज़ा से इसराइली फ़ौजियों का वीडियो क्लिप जारी हुआ, जिसके बाद पूरे इसराइल में चीखो पुकार का आलम था। दोस्तों, हमास ने खामोशी से यहूदी ऐवानों पर लरसा तारी कर दिया। दोस्तों, ये बात है गुज़श्ता आयाम की, जब हमास मुजाहिदीन की जानब से गज़ा में कैद किए गए इसराइली फ़ौजी की ऑडियो क्लिप जारी की जाती है। इस ऑडियो क्लिप में इसराइली फ़ौजी कमांडर कुछ ऐसी बातें करता है जिसने नई इसराइली हुकूमत को भी हिला कर रख दिया है और कुछ ही वक्त बाद पूरे मुल्क भर में एक कोहराम सी सूरत-ए-हाल पैदा होती है। दोस्तों, इस ऑडियो के साथ साथ हमास मुजाहिदीन की जानब से 2011 में बनाई गई एक और फ़ौजी की वीडियो फुटेज भी जारी की गई थी, जिससे खूब वाज़ेह होता था कि हमास ने इसराइल की जानब से 3 मरतबा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर भी जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की। दोस्तों, हमास लीडर ने एकदम से अपनी पॉलिसी को इस कदर तब्दील किया है कि इसराइली ऐवानों में सफ़े मातम सी कैफियत है।
دوستو خبر کا باقاعدہ مطالعہ کریں تو حماس کی نئی حکمت عملی بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور یہ جنگی حکمت عملی پہلے سے زیادہ خطرناک ترین ہوتی جا رہی۔ دوستو یہ واقعہ ہے گزشتہ ایام کا، جب الجزیرہ عرب کے ٹپ آف دی آئس برگ پروگرام میں ایک شخص کی آڈیو نشر کی گئی جس کی شناخت حماس نے ایک اسرائیلی فوجی کمانڈر کی حیثیت سے کروائی۔ اس کو ازال الدین القسام بریگیڈ نے گرفتار کیا تھا۔ دوستو نشر کیے جانے والے کلپ میں اس شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ میں روزانہ ایک بار مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا یہ سوال ہے کہ کیا اسرائیل کا وجود زندہ ہے؟ دوستو حماس اس وقت فل فارم میں آ چکا ہے۔ ایک کے بعد ایک دیگرے اسرائیلی فوجیوں کی فوٹیج جاری کرنا اسرائیل کو اندر ہی اندر سے اذیت دے کر مارنے کے مترادف ہے۔ دوستو یہاں پر ایک اور ایسی ہی فوٹیج حماس کی جانب سے جاری کی جاتی ہے جس نے اسرائیل پر ایک بار پھر سے آسمان گرا دیا ہے، اور یہ فوٹیج تھی حماس کے قبضے میں موجود اسرائیل کے سابق فوجی گلاد شالیت کی۔ 2006 میں ایک بارڈر آپریشن کے دوران پکڑے گئے گلاد شالیت کو 2011 میں اسرائیل کے زیر انتظام 1027 فلسطینیوں کے قیدی تبادلے کے ایک حصے کے طور پر رہا کیا گیا تھا، لیکن اب بھی یہ گمان کیا جاتا ہے کہ حماس کے پاس ایسے مزید فوجی بھی موجود ہیں۔ دوستو کچھ اسرائیلی پنڈتوں نے آڈیو نشر ہونے کے بعد اس کو ایک پروپیگنڈا کہا اور یہ بھی کہا تھا کہ جس فوجی کے بعد حماس کرتا ہے فوٹیج اس کی یہ ہے ہی نہیں، لیکن مذکورہ فوجی کی ماں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہی ہے۔ دوستو خیال رہے کہ گزشتہ ماہ اسرائیل اور حماس کے مابین 11 دن تک جاری رہنے والی جنگ کے نتیجے میں 250 کے قریب افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر فلسطینی تھے، اور اسرائیل نے جنگ بندی پر مذاکرات کے وقت بھی یہ بات کہی کہ حماس کے قبضے میں اسرائیلیوں کی رہائی کی جائے، لیکن حماس نے بھی اس پر اپنی شرط رکھتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا تھا۔ ناظرین مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔